जी हां, मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को मिलेगा बड़ा रकम। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा अपडेट आ गया है। कैसे, कब और कितनी राशि मिलेगी, इसे भी इस वीडियो में जानेंगे। बिहार के लोगों को लगेगा महंगाई का झटका, एक चीज हो जाएगी महंगी। सोशल मीडिया को लेकर पूरे देश में बदल गया नियम, जरूर जान ले। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग अपडेट। राशन कार्ड, सब्सिडी, पीएम किसान निधि से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। केंद्र सरकार हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 देती है, जिसे 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। नवंबर 2025 में 21वीं किस्त मिल चुकी थी और अब फरवरी मार्च 2026 में 22वीं किस्त आने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार किसान पहचान पत्र और KYC अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इन औपचारिकताओं के भुगतान रुक सकता है। किसान ID एग्री स्टैक का हिस्सा है, जिससे असली भूमि धारक किसानों को ही लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। इस बार आपको बता दें कि KYC प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे आधार व मोबाइल OTP से पूरा किया जा सकता है। यह राशि किसानों के बीज, खाद और खेती के खर्चों में बड़ी राहत देगी, इसलिए सभी किसान जल्द से जल्द अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ले ताकि टाइम पर आर्थिक मदद मिल सके। अगली अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कैबिनेट बैठक में लखपति बिटिया योजना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत दिल्ली सरकार स्नातक पास करने वाली बेटियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वंदे मातरम गीत को लेकर मोदी सरकार ने नियम बदल दिए। जी हां, मोदी सरकार ने वंदे मातरम गीत को लेकर बड़ा फैसला किया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी प्रोग्राम या स्कूलों में 6 अंतरा वाला पूरा राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा, यानी 3 मिनट 10 सेकेंड के 6 छंद वाले वंदे मातरम को सरकारी प्रोग्राम में बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस दौरान मौजूदा सभी लोग सावधान मुद्रा में ही रहेंगे। राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के लोगों को लगेगा झटका, 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली दर, जिसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जी हां, बिजली कंपनियों ने 3200 करोड़ रुपए के पुराने बकाये की वसूली के लिए विनियामक आयोग से प्रति यूनिट 35 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो नई दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। डीप फेक पर सरकार का बड़ा फैसला, भारत सरकार ने IT संशोधन नियम 2026 की घोषणा कर दी है। 20 फरवरी से लागू होंगे नियम। मुख्य उद्देश्य है AI जनित सामग्री को विनियमित करना और डीप फेक पर रोक लगाना। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI कंटेंट को लेबल करना होगा और उपयोगकर्ता की सुरक्षा के प्रति पारदर्शिता बरतनी होगी। यह कदम AI के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा करेगा। संसद से आ रही है बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र में हंगामा हो गया तेज। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का कर दिया है ऐलान। आरोप है कि उन्होंने सदन को गुमराह किया और प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए। किरण रिजिजू ने कहा है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच सके। राहुल गांधी ने अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर हमला बोला था। आरोप लगाया था कि कृषि, IT और ऊर्जा सुरक्षा को विदेशी ताकतों के सामने गिरवी रखा गया है। यूपी से आ रही है बड़ी अपडेट, योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। किसानों के चेहरे पर मुस्कान। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट, ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। इसमें किसानों के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जिससे कि 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भुगतान होगा। गेहूं, धान, बाजरा खरीद पर हजारों करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों को मुफ्त बिजली, अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण मिलेगा। फसल बीमा और PM किसान सम्मान निधि के तहत 94,668 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। कुल मिलाकर यह बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए राहत और विकास का पिटारा साबित हुआ है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, 75 अपराधियों पर अपना शिकंजा कस। पुलिस ने नशीले पदार्थों के काले कारोबार से कमाई की गई 29 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर भी गरजा है, जिसके तहत राजधानी में करीब 40 अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल से बदल जाएगा पैन के नियम, जान ले। सालाना 10 लाख से अधिक के कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पर अब पैन कार्ड अनिवार्य होगा। 5 लाख से महंगी गाड़ी, 1 लाख से ज्यादा का होटल बिल और 20 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी डील के लिए भी पैन देना होगा।
दिल्ली में सिर्फ एक महीने में कहां गायब हो गए 800 से ज्यादा लोग, हाई कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट। जी हां, सोशल मीडिया पर गूंजता यह मुद्दा अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एनसीआरबी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में आया बड़ा ट्विस्ट, भारत को मिली दोहरी खुशखबरी, किसानों के लिए तो बल्ले बल्ले। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी करने के महज एक दिन बाद ही ट्रेड डील की शर्तों में बदलाव कर दिया है। पहले भारत को 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने की कमिटेड बाध्यता थी, जिसे अब सिर्फ इरादा या योजना में बदल दिया गया है, यानी कि कोई बाध्यता नहीं है अब। यानी भारत पर कोई कानूनी दबाव नहीं रहेगा। यह संशोधन भारत के लिए राहत और फायदे का सौदा है। बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है। मामला पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर है। प्रकाशक ने साफ किया है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जिससे राहुल गांधी का लोकसभा में दिया बयान झूठा और काल्पनिक बताया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर सदन को गुमराह किया और राहुल गांधी को संसद व देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्त, राहुल गांधी सही है या गलत? आप कमेंट में बताएं। असम में अंतिम मतदाता सूची जारी। जी हां, चुनाव आयोग ने असम की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर के बाद असम में प्रकाशित वोटर लिस्ट में 2.5 करोड़ मतदाताओं के नाम है। मसौदा सूची से लगभग 2.5 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। अग्निवीर भर्ती 2026 पर आया बड़ा अपडेट। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के लिए शादी को लेकर बेहद सख्त नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सेना में अस्थायी नियुक्ति मिलने तक अग्निवीरों को अविवाहित रहना होगा। अगर कोई अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवा या ट्रेनिंग के दौरान शादी करता है तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। कल देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की मुख्य वजह है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग, नए श्रम कानूनों का कड़ा विरोध। डिजिटल ट्रांजैक्शन जारी रह सकते हैं, लेकिन शाखाओं में काम ठप रहेगा। बिहार में बम धमाकों की धमकी से हड़कंप। बिहार के पटना और दानापुर कोर्ट सहित पंजाब के 10 शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी मिली है। आतंकियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी निशाना बनाने की बात कही। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।